मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। तो जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। देखिए, जिस नगर में स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है? नहीं। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ती जाती हैं उस नगर में। तो नगर निकट बारात सुनी आई, अपुर खर भरू शोभा अधिकाई। करी बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिमाचल राज्य के यहाँ भगवान शिव की बारात पहुंच गई। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। करी बनाओ सजीवाहन नाना, और चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग अपना सज धज करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, बहुत ही सुखी महसूस हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जब भगवान विष्णु के ऊपर से नजर हटी, भगवान शिव जी के दल को देखा तो सब लोग डर गए। उनके सब वाहन सवारियों, हाथी घोड़े रथ जो भी था, सब डर कर भाग चले। तो धरि धीरज तहा रहे शयाने, अब बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के जो समझदार लोग थे, धीरज धर कर वहां डटे रहे, भागे नहीं। डर तो रहे थे पर भागे नहीं। लेकिन जो लड़के थे, जो बालक अवस्था में थे, सब अपने अपने प्राण लेकर वहां से भाग चले और गए भवन पूछे ही पितु माता। और अपने घर पर पहुंचने पर अपने माता पिता से पूछते हैं कि कहा ही बचन भय कंपित गाता, कि हे माँ, हे पिताजी। पूछते हैं, भय से कांप रहे हैं, डर रहे हैं, और उनके शरीर से, उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, उनकी शरीर कांप रही है। कहे काह कही जाई न बाता, और जम कर धार की धो बरियाता। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना पिताजी? दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। उस नगर के बालक अपने माता पिता से कह रहे हैं कि जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विबाहु घर घर, बात ऐसी लरी कन कही। अरे पिताजी, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा तो सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने
घर घर यही बात अपने अपने गार्जियनों से, अपने अपने माता पिता से कहने लगे। तो समूझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काय, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि बेटा निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। और जो श्रेष्ठ लोग थे, अगवानी करने वाले लोग, जो श्रेष्ठ लोग बच्चे थे जो गए थे बारात को लाने के लिए, वो बारात को लेके आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने के लिए दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां भी उत्तम मंगल गीत गाने लगी। तो कंचन थार सोह बर पानी, अपरिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अवलन युर भय भयउ विषेका। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है मैना जी के। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ शिव जी की प्रदर्शन करने चली। और विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब वहां पहुंची तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा। अवलंब अवलंबन उर्भय भयो विषेका। तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। तो भागी भवन पे थी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। और मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। भाग्य भवन पैठी यति त्रासा। जब मैना ने भगवान शिव को देखा, इतना भयानक रूप देखा भगवान शिव का, तो भाग्य भवन पैठी यति त्रासा, और गए महेश जहां जनवासा। बहुत ही डर के मारे भागकर हुए घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। अब मैना हृदय भय दुख भारी। तो मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, बड़ा संताप हुआ। और लीन ही बोली गिरीश कुमारी। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया, अपनी गोदी में बैठा लिया और अधिक स्नेह गोद बैठारी। और श्याम सरोज नयन भरी बारी। और अत्यंत स्नेह से, अत्यंत प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा कि जय विधि तुम्ही रूप सदीन्हा, और तहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। हे पुत्री, जिस विधाता ने, जिस ईश्वर ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो कैसे कीन्ह बरु बौरा, विधि जही तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चहु सुर तरहु सो, बर बस बबू रही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरऊ जल निधे महु परौ। घर जाऊ अपजस हो जग, जीवत विवाहु नहु करो। माता मैना कह रही है कि पुत्री, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए यह बावला, यह पागल कैसे बर बना दिया। जो फल आज कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, पर समुद्र में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति क्यों न फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले पागल से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। तो भाई बिकल अवेला सकलो,
दुखित देख गिरनारी, कर बिलाप रोदति बदती, श्वेतासने हूँ संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां दुखी हो गई, सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैंने अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा, अब भवनो मोर जिन्हें बसत उजारा। ऐसे उपदेशो उमही जिन दीन्हा, अबोरे बरही लागी तपुकीना। मैना जी कह रही है कि हे प्रभु, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने मेरे घर में आग लगा दी, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया, तपस्या किया। साचे हूं उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामो न जाया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है, न परिवार है। सबसे उदासीन है नारद, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। पर घर घालक लाज नभीरा, अब बांझ की जान प्रसव के पीरा। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझे, क्या जाने। तो जननी बिकल बिलो की भवानी, अभूली जुते विवेक मृदुवानी। ऐसे विचारी सोचही मति माता, असो न टरई जो रजई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोलती कि हे माता, बोली जुत विवेक मृदुवानी। बड़ी विवेक लगाकर बोलती है माँ पार्वती कि हे माता, जो विधाता रच देता है वह टाले नहीं चलता। अस विचार सोच ही मति माता, सो न टरे जो रचय विधाता। जो ईश्वर एक बार जिसको लिख देता है, जिसके नसीब में, वो टाले नहीं चलता। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, तुम चिंता मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। इसलिए हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो अपने सर पर। पार्वती जी अपनी मां मैना को समझा रही हैं। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाबो जहाँ पाऊ तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। कह रही कि हे माता, अपने सर पर कलंक मत लो, रोना धोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है माता, वही होगा। उससे मैं जहां जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे।